ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਓਏ ਜੋਤੀ ਇਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ किस्मत है जो ऐसी बहू मिली मुझे। बहू नहीं बेटी। हाँ मुझे कि सूट किसके सिल के आए हैं? सूट आया है ज्योति, मम्मी और अंजलि के, तीनों के आए हैं। फिर तो बोलने में तो देखो भाई मैं तो मम्मी बोलूंगा। ज्योति ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ। किया भी एक शर्ट प्रिंटेड, वैसे ऐसे डिजाइन ना भैया ने कभी पहने नहीं है। और वैसे भी बेटा सुनाम में तो यही सोच के आए थे कि हमारी सारी फैमिली है यहाँ पे तेरे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आगे की सीट पे बैठूं, सास बहू कैसे कैसे नाम दे रहे हो एक परिवार को आप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो अभी दोस्तों 11 बज गए हैं और मैं गया हुआ था सुबह से हेयर कट करवाने के लिए। तो मम्मी हेयर कट कैसा हो गया जी? सही हो गया ना? ये सैलून है मम्मी, हीरो हेयर ड्रेसर। बहुत पुराना है सुनाम। हाँ, सुनाम में सबसे पुराना हेयर ड्रेसर है वो, हीरो के नाम से है। तो बहुत ही अच्छा हेयर कट हुआ है। और मम्मी कैसे, अब पेट में दर्द कम हुआ? और आधे घंटे के अंदर इतनी जोर से क्रैम्पिंग हो रही है ना पेट में, मम्मी सुबह के से 4 बार तेज तेज दर्द उठ चुकी है पेट की। तो मम्मी डॉक्टर के पास दोबारा चलते हैं जी। मुझे लग अगर रहा है ड्रिप बोल रहा था डॉक्टर की कल ड्रिप लगवा लो, तो ड्रिप ही लगवा लेते हैं मम्मी। ड्रिप से ठीक होगा। हाँ, पेट खराब इस बार ज़्यादा हो गया है ना? रुक जाती है दर्द, देखा अब रुक गई, फिर जोर के दर्द शुरू हो जाती है। तो मम्मी जो तुली डॉक्टर थे ना वहाँ पे पटियाला में, तो उनका ये कहना था कि मम्मी की ये मौसम की वजह से है, मौसम की वजह से ये गर्मी- पानी में इन्फेक्शन है बोल रहे थे वो। पानी में नहीं, पानी से हो जाती है, पानी और दूध में। तो ये दोनों चीज़ें ना बच्चों को तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, डॉक्टर ने तो ये बोला था। पानी उबला हुआ देना चाहिए और हाँ, दूध तो बच्चों को कम से कम दो। कम से कम दो। तो आपको भी लग रहा है मौसम की दिक्कत हुई है? नहीं नहीं, मौसम की दिक्कत हुई है पानी की बाहर के वजह। खाने की वजह से हुआ है आशु। जिस दिन हम सामान शिफ्ट कर रहे थे ना उस दिन दोपहर को बाहर का खाना खाया था हाँ, हमने। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी, दाल वाले परांठे और साथ में चाय। मम्मी आपने चाय पी ली जी? तो कुछ खा भी लेना मम्मी, तभी सही लगेगा कुछ। ड्रिप भी लगवानी पड़ेगी आशु, और कोई हल नहीं लगेगा। चलते हैं फिर बस, मम्मी खाना खाने के बाद ना ड्रिप लगवाने के लिए चलते हैं। नहा लो आप भी मम्मी, रेडी हो जाओ बस। तो अभी दोस्तों मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया था खेत में और यहाँ से ना कद्दू तोड़ रहे हैं हम फ्रेश कद्दू हैं तो छोटे छोटे से, बड़ा भी मिल जाएगा भाई। ढूंढ भाई ढूंढ। ये है प्रीत, इससे नहीं मिले आप कभी। प्रीत मेरा यहाँ का बेस्ट फ्रेंड है सुनाम का। ढूंढ रहे हैं अभी, तो मिल गया दीप। छोटे छोटे ने यार, बस बहुत हैं, इतने हो गए। छोटे ना तोड़ी यार। हाँ चलो चले। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका था घर पे, और घर पे पहुंचते ही ना देखा कि सारे सो रहे हैं। अंजलि को ना मैंने पकोड़े लेते समय कॉल कर दिया था कि अंजलि चाय बना ले, और ये देख लो ये फिर से सो गई थी। सो गई थी, चाय बनाने रख के सो गई थी। चल कोई बात नहीं, पापा बैठे बैठे सो रहे हैं। पापा जी नींद नहीं पूरी हुई? सबको चलो नींद आने लगी। बाकी सबकी भी चाय बना लो अंजलि। हाँ, चाय बना रहे हैं बस। तो दोस्तों मैं जो कद्दू लेकर आया था ना, कद्दू, तो मम्मी वही बना रहे हैं आज। कैसे मम्मी? ये तो ज्यादा थे, मैं तो काट के रखा ही है अब। अच्छा रखा है आप? वो छोटे छोटे थे हाँ ना, बिल्कुल ही, छोटे लेकिन फ्रेश हैं बिल्कुल मम्मी। 2 बार बन जाएगी। आप व्लॉग में देखना कि कैसे बेलें लगी हुई थी उसकी जमीन पे और वहाँ पे इतने चोरी के तोड़ के लाया है कि नहीं नहीं, चोरी के तो नहीं है, सही जान है, पहचान। जान पहचान है। तब ज्योति स्टोरी के आगे के सीन याद है? हाँ, बस ठीक है, सैलरी मांग रही है तूने कल से मुझसे। ना गाड़ी की ना अगली सीट पे मैं नहीं बैठूंगी। क्यों? बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है मेरे से। बस करो, छोड़ो हाँ, मम्मी। अपना लड्डू भी संभाल और अपनी सीट भी संभाल। ਕਿਉਂ ਮੰਮੀ ਐ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਬੈਠਣਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਓਏ ज्योति ये की ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ज्योति ये की हो रहा है? ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ। ਮੈਂ
चुप हो जाओ। बस मैं ही बैठांगी, बस नहीं चुप हो जा, बच्चा ही रहेगी तो बस। देख लो आपके कमेंट का असर कितना बुरा होता है हमारे ऊपर। ज्योति इतना रोने लगी कि मेरी मम्मी क्यों नहीं बैठेगी आगे। बताओ मैं क्या करूं? ये बोल रही है कि मम्मी के बच्चे बन के ना रहूं मैं। चुप करो ज्योति चुप चुप हो जाओ। चुप चुप हो जा। ज्योति में तेरे बच्चों की तरह थप्पड़ मार लेनी है, डांट लेनी है, प्यार भी कर लेनी, फिर भी तेरे मुझे अपनी मम्मी की कभी महसूस होगी है? मम्मी कमेंट क्यों देखते हो? कमेंट क्यों देखते हो ऐसे करके? ज्योति बोल रही है आप ऐसे कमेंट क्यों। चल चुप हो जा, चल चुप। पानी लाके दे दी भाभी ने। ज्योति कल चुप भी हो कुछ जा। कमेंट आ रहे थे कि ननद भाभी की लड़ाई हुई है। भाई ये लड़ते ही नहीं है, तुम्हारे घर में ऐसी नेगेटिविटी होती होगी जो तुम हमारे घर में भी फैला रहे हो। तो ऐसी सब बातें ना मत लिखा करो। जिसको हमारी फैमिली अच्छी नहीं लगती वो व्लॉग ही मत देखो बस। ज्योति चुप। मेरी ज्योति को रुलाने का कोई मतलब नहीं बनता बस किसी को भी। चुप हो जा। ये बच्चा इस घर की और बच्चा ही रहेगी, इसको बहू बनाने की कोशिश मत करो आप सब। रोना नहीं, चुप हो है जाओ। ना? अंजलि जैसी रहेगी, लड्डू जैसी रहेगी बस ठीक है। चुप हो जा। ये तो मेरी अच्छी किस्मत है जो ऐसी बहू मिली मुझे। बहू नहीं बेटी। चुप मुँह तो क्या चल। तो अभी दोस्तों एक स्टोरी तो हमारी डन हो गई है। और जो मम्मी के ना सूट सिलकर आए थे ना, अर्शु तू ना फिर मम्मी मम्मी करता रहता है। तो एक मम्मी बात मम्मी बता मुझे कि सूट किसके सिल के आए हैं? सूट आए हैं ज्योति, मम्मी और अंजलि के, तीनों के आए हैं। फिर तो बोलने में तो देखो भाई मैं तो मम्मी बोलूंगा। ज्योति मम्मी ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ मम्मी मम्मी क्या मम्मी अंजलि मम्मी मम्मी के सूट आए। मम्मी के बस सूट आए। घर में ना बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। तो प्लीज जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहा है ना, तो वो अपने घर में देख ले बस कि बड़ों को इज्जत दे रहा है या नहीं। हम तो ये मानते हैं कि घर में अगर बड़े हैं तो उनको इज्जत दो, ना कि सारा दिन घरवाली करती है। घरवाली ज्योति 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 ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਜੋਤੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਬਹੂ नहीं है। मम्मी और होरां नु कह टेलर को सूट देने के बाद ना हम आ गए थे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। हमने सोचा कि भैया के लिए आज शॉपिंग हो जाए, तो भैया के लिए शर्ट्स देख रहे थे। कुछ डिफरेंट डिजाइनिंग ट्राई किया। अभी एक शर्ट प्रिंटेड, वैसे ऐसे डिजाइन ना भैया ने कभी पहने नहीं है। अशु कदी ले ले तू आके जाएगा बस। हाँ एक ही डिज़ाइन ठीक है इसमें। बहुत सारी प्रिंटेड शर्ट्स देखी हैं पर हमें सिर्फ एक ही शर्ट पसंद आई है मम्मी? एक ही पसंद आई है ओनली ना? और लड्डू कह रहा है कि यहाँ पे मुझे गाड़ी में बिठा दो। लड्डू तो कल तो हुई थी मम्मी और की शॉपिंग, आज है मेरी शॉपिंग, है ना? तेरे तो पापा की रहेगी। पापा रह गए आज। इकट्ठे ही ले लेते हैं वरना ज्यादा कुछ पसंद नहीं आए। तो अभी कार्गो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ। हाँ, ये इस बार ना कुछ डिफरेंट ही देख रहे हैं हर बार। ओ ज्योति ध्यान रखना। हाँ प्रिंटेड रेड कलर वो भी। लड्डू आजा। देखो देखो कार्गो ज्यादा लूज तो नहीं होगा भैया ये? तो लड्डू देखो कहाँ चला गया। बैठ गया। पता क्या है, यहाँ पे इन्होंने ना काउंटर बना रखा है, ये गाड़ी बना के, मतलब डिफरेंट डिजाइनिंग की हुई है। पर लड्डू ना पंगे इतने लेता है ना, हाँ, कहता है, बैठना है, दूर से दिखाती हूँ। कर ली, ये बैठना है। ये है मेन मंजिल का फैमिली लोग अंजलि मंजिल का अलग अलग नाम। बाय। चलो गाड़ी चलाओ। बटन नहीं दबाने। सारी अपने आप चलती है हमारी ये बहू। तो अभी दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और डिनर हमारा हो चुका है रेडी। आज ना मम्मी, मैं, ज्योति और पापा चारों ना आज से हम डाइट पे जा रहे हैं क्योंकि ओवरवेट हो रहा है। आज कपड़े लेने गए थे ना, तब रियलाइज़ हुआ कि वेट काफ़ी बढ़ गया है, साइज़ जो है काफ़ी प्लस हो गया है मम्मी। तो इसलिए ना आज से डाइट में मैं भी शामिल हूँ। बस कर। क्यों? कितने दिन कर पाएगा मुझे पता है। चलो 1-2 दिन तो हो जाएगी डाइट। हाँ, एक रात को तो हो जाएगी। हाँ। क्या शाम को ही कुछ ना कुछ खाया है, भूख है नहीं तो हाँ। आज डाइट के चक्कर में बोल दो हैं। वो तो बात आपकी सही है। तो घिए की सब्जी बनी है जो मैं फ्रेश लेके आया था वहाँ से, खेत से तोड़ के। कैसा बना है मम्मी? थोड़ा घुल गया। सॉफ्ट ज़्यादा था, है ना? हाँ हाँ। छोटे छोटे थे ना बिल्कुल, एक तो ही सॉफ्ट सेकंड। था ज़्यादा। और लड्डू यहाँ पे देख लो बैठ के देख रहा है कार्टून। ये क्या लड्डू? बोल रही थी कि एक गाड़ी खोली उसे जोड़ लो, अब पता ही नहीं लगेगा किसका
का क्या सामान है? ये देखो ड्रिल लेता है और ये देख लो, ये घुमाई, ये पेच बाहर। ओए, मिस्त्री ये देखो कर दिया अलग है पापा जी। दुनिया का सबसे छोटा मिस्त्री जो ड्रिल यूज करता है। बंद भी कर देता हाँ अरे बस कर। आशुआ जोड़ देगा। हाँ हाँ कर दूंगा मैं सेट। ये देख लो कितने पुर्जे कर दिए इसके। ये क्या किया है लड्डू तूने? 2-3 गाड़ियां खोल दी उठा के। ये क्या किया है बोल, ये क्या है सारा? ये देख लो, अगर पूछो तो मारता है। खड़ जा तू। तो अभी ना दोस्तों ज्योति की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसे वोमिट आ गई है। तो सुनाम हम जब से आए हैं ना कुछ हो ही जा रहा है हमारे साथ, पता नहीं क्या हुआ है। ये मम्मी कुछ आ रहा है समझ आपके कि क्या हुआ है? पता नहीं, अब तो बेटा कोई फूड पॉइजनिंग भी हुई है। पहले मुझे, फिर अब पापा की तबीयत खराब है, अब ज्योति ने उल्टी कर दी। पापा का भी सेम। अंजलि भी वॉशरूम में बैठी है, उसका भी पेट दर्द हो रहा है बार। तो ये क्या हुआ है मम्मी, क्या खा लिया हमने ऐसा? क्या खाया? उस दिन जिस दिन हमने सामान उठाया था ना, उस दिन दोपहर को और रात का खाना बाहर ही खाया था, क्योंकि तो दोपहर का ना बनाया हमने नहीं। जग्गी से मंगवा लिया था। हाँ। तो उस टाइम हमने फुल खाना खाया था, भूख लग रही थी रात बहुत को तो ज़्यादा। इतना कुछ खाया ही नहीं, खाया हाँ ही रात नहीं को नहीं खाया हमने। 1-2 चम्मच दही भल्ले खाए थे बस। ये तो उस दिन जग्गी की रोटी खाई थी हमने दिन में। हाँ पता नहीं क्या गलती कर दी हमने सुनाम में आके। सुनाम में तो सही बात है मम्मी, हमने गलती कर दी आके, कोई फायदा नहीं है सुना। और वैसे भी बेटा सुनाम में तो यही सोच के आए थे कि हमारी सारी फैमिली है यहाँ पे, तेरे चाचा हैं, ताया हैं, इतनी बड़ी फैमिली है। चलो थोड़ा बहुत, जब तेरे दादाजी की डेथ हुई है थोड़ा बहुत बोलने लग गए थे, तो मुझे लगा कि बोलचाल बन जाएगी, परंतु अब मुझे कोई चांस नहीं लग रहे। ये तो वही बात होगी कि जग चाले एक पामड़ो हरी चाले सो कोस। हम तो इतने कदम चल के आगे, परंतु वो शायद कुछ कदम भी नहीं हमारे लिए चल सकते आशु। तो लगता नहीं है कि हमारी कोई बोलचाल। एक बार जो रिश्ते टूट जाते हैं ना, वो दोबारा बहुत ही मुश्किल है बनने। कोई बात नहीं मम्मी, मूड मत खराब किया करो। दोपहर को ज्योति का खराब हो गया, बाप का छोड़ो मम्मी। घर में पॉजिटिविटी लेके आते हैं मम्मी हम आपस में खुश नहीं है हमारे सारे, घर ये में तो बताओ। खुशी है, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग जो मर्जी लिखे कमेंटों में लिख देते हैं कि कई बार हर बात के लिए ज्योति को सुनना पड़ता है। आज ज्योति तुझे कुछ आगे सुनाया है या स्टोरी बनाई थी? नहीं मम्मी स्टोरी नहीं। लोगों को दिक्कत हो रही है, वो भी स्टोरी थी ज्योति वो तो, है ना? नहीं इसमें नहीं, रियल में सुना- चल रहा था वो तो गवार बीवी। नहीं ये नहीं मिलेगा, ये मुझसे हम ना। तो बेटा अपनी लाइफ में ही खुश हैं, हमें पटियाला ही जाना चाहिए। हमने पटियाला ही फैसला रहेंगे। बहुत सही लिया कि हमने घर पटियाला में ही लिया। नो और अब तो कोई भी तो बुलाए दोस्तों नहीं। आपके ना इतने कमेंट आ रहे हैं, कुछ अलग टाइप की स्टोरी लेके आओ, स्टोरी लेके आओ। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ना बहुत सारे रेडी हैं। लिखे पड़े हैं, परंतु एक तो छत पे रहते हैं, बाहर से कुछ स्टोरियां शुरू है, कुछ गर्मी के कारण। गर्मी से हम बहुत परेशान चल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ना जो भी हम वीडियो डालते हैं उसे सपोर्ट दिखाया करो। जल्दी आपको नई वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो बहुत जाएंगी। अच्छी वीडियो हमने सारी लिखी हुई हैं स्टोरियां, तो वो बहुत जल्दी बनाएंगे हम। तो आज दोस्तों कमेंट पढ़ने वाले हैं मम्मी। सबसे पहला कमेंट है अमिता माथुर जी का कि लड्डू कटवाए कितने का आया और उसकी पिक बताओ सामने से, क्या नाम है, और न्यू घर बहुत प्यारा है, कब कर रहे हो शिफ्ट, वेटिंग फॉर इनविटेशन। तो अमिता जी सभी को ज़रूर इनवाइट करेंगे हम आपको स्पेशली, क्योंकि आप हमारे बहुत टाइम से ब्लॉग देखते हो, तो आपको तो हमारी फैमिली के बारे में सब पता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि घर क्यों बदल रहे हो, कहाँ गए हो, क्या हुआ, परंतु मुझे पता है कि अमिता जी को सब कुछ पता होगा कि हमने पटियाला का घर सेल किया। सोचा था कि सुनाम में ले लेंगे घर, परंतु यहाँ पे जो मेडिकल सुविधा है वो हमें अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने दोबारा पटियाला में ही ले लिया घर। तो लड्डू का टवाई का प्राइस है 2400 रुपये, और इसका नाम है टवाई का DIY के नाम से है। इनके इसी ब्रांड के और भी आते हैं ना। हाँ हाँ। करुणदीप जी थैंक यू। ईशा जी अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन उसे उतना ही सिर चढ़ाओ जितना हम झेल सकें। तो ईशा जी अभी तक तो झेल रहे हैं, आगे भगवान शक्ति देगा, आप लोगों का साथ रहेगा।
शोभा जी नाइस व्लॉग, थैंक यू। जय माता जी की। न्यू घर पे वीडियो बनाओ। अभी ना 15-20 दिन लगेंगे हमें नए घर में शिफ्ट होने में, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम करवाने हैं। वैसे भी उसकी मंडे या ट्यूसडे को रजिस्ट्री है, उसके बाद थोड़ा एक रूम के अंदर वुडन का काम होने वाला है, तो वो होने के बाद ही शिफ्ट होंगे हम। प्रीति जी आप कितने घर बदलोगे? तो प्रीति जी मैंने बता दिया आपको कि बस यहाँ पे रेंट पे हैं, पटियाला में अपना था, अब दोबारा से पटियाला ही शिफ्ट हो जाएंगे। सुखविंदर जी लड्डू के कपड़ों का हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। पूनम जी थैंक यू। डोली जी थैंक यू। सौरभ जी धन्यवाद आपका। एक ग्रो यूट्यूब व्यूज़ थैंक यू जी, आपका नाम नहीं शो हो रहा। इंदु शर्मा जी ये भी बहुत हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत टाइम से हमारे ब्लॉग देखते हैं। नीरज जी लड्डू इज इंटेलिजेंट बॉय। और देखो गाड़ियाँ सारी खोल देता है, हम इसे बंद करके देते रहते हैं। करुणा जी थैंक यू। तो अब आते हैं फेसबुक के। सुनीता जी, संगीता जी, कोमल सोनू जी, सुषमा जी, शेरियल जी धन्यवाद आप सभी का। प्रियंका उपाध्याय जी कभी उसकी वाइफ को भी फ्रंट सीट पर बैठने दिया करो, सास हमेशा ही आगे बैठ जाती है, हद है। प्रियंका जी हमारे घर में पहली बात तो सास शब्द यूज ही नहीं कोई करता है। ज्योति भी मम्मी बुलाती है, लड्डू भी मम्मी बुलाता है, दादी नहीं बुलाता, आशु भी मम्मी बोलता है। तो ऐसी वर्डिंग ना हमारे घर में तो चलती ही नहीं है पहली बात। क्या हो गया लड्डू? फिर क्यों ऐसे कर रहा है तू? बस मम्मी को 10 मिनट ना देना कि आराम से पढ़ सकूं कमेंट। ये मम्मी को ना टाइम नहीं देता बिल्कुल भी। ये चिपके हुए हैं, क्या बताऊं मैं आप सभी चिपके हुए हैं। ये सिर्फ लड्डू नहीं चिपका हुआ, ज्योति भी ऐसी चिपकी हुई है मेरे साथ। और आगे ना बैठने का एक कारण है कि ज्योति आगे डरती है, और लड्डू आप बोलते हो कि ज्योति नहीं बैठी तो पापा बैठ जाए, तो लड्डू बैठने नहीं देता। हम कहीं भी जाते हैं, यदि आगे की सीट पे कोई और बैठ जाता है तो लड्डू रास्ते में रोने लग जाता है कि मैं और मम्मी बैठेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आगे की सीट पे बैठूं, सास बहू कैसे कैसे नाम दे रहे हो एक परिवार को। आप हमारे ब्लॉग देखते हो, स्टोरीज देखते हो, कभी ज्योति घर का काम कर रही है, ब्लॉग में नहीं लिया तो ज्योति को आप जान के ब्लॉग में नहीं लेते, वो बोलती नहीं है ब्लॉग के अंदर। हर किसी की भाई अपनी नेचर होती है, और माँ बेटा प्रधान तो हम हैं प्रधान, क्योंकि हम सब कुछ इनका ध्यान रखते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। अपनी अपनी नेचर होती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है घर की, जैसे कि यहाँ पे आशु और मैं संभालते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें। इसके पापा की नेचर बहुत नरम है, वो किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते, तो वो आपके ब्लॉग की वजह से अपनी नेचर कैसे बदल लें, एकदम से ज़्यादा बोलने लग जाएं क्या? ऐसा संभव नहीं है। बाकी ज्योति की चिंता आप मत किया करो, ज्योति और अंजलि में कोई भी फर्क नहीं है। हाँ आपकी बातों से जरूर हमारे घर में फर्क आता है। आप बार बार सास सास बहू बहू लिखोगे तो मेरे माइंड में भी आएगा, और ज्योति के माइंड में भी आएगा। क्यों ज्योति? हाँ सास बुला लिया कर तू मुझे। क्यों मम्मी? ये तो पहले ही बेचारी इतनी परेशान है, इसे तो यही लगता है। आज मैंने इसे मजाक में इतना बोल दिया कि ज्योति तू संभाल, लड्डू को आगे की सीट भी बैठ, आशु भी संभाल, सब कुछ तू देख, मेरा पीछा छोड़। एकदम से इतना रोने लगी कि मेरी माँ ने तो दूर कर दिया, बाप भी दूर कर दोगे मुझे। कितना टाइम रोई, आपके कमेंटों का ना बहुत गलत असर हुआ कि ज्योति आज इतना रोई आपके कमेंट की वजह से। आप तो लिख रहे हो उसके भले के लिए, मेरे हिसाब से जो भी है अमनदीप कौर है, प्रियंका जी हैं और एक अंकिता जी हैं, मेरे हिसाब से ना ये किसी के घर की सिर्फ बहू हैं, वो अपनी सास को माँ समझ ही नहीं पाई मेरे हिसाब से, तो तभी उनके इतने गलत कमेंट आ रहे हैं कि सास बहू कैसे कैसे नाम दे रहे हो। ये भी एक माँ बेटी जैसा रिश्ता होता है, प्लीज़ इसे समझिए आप। नेहा नागपाल ब्यूटीफुल फैमिली, माया जी हैप्पी फैमिली, गीता जी धन्यवाद। शारदा रानी ज्योति को भी शॉपिंग में इन्वॉल्व किया करो। शारदा जी हमारे घर में कोई रूल ही नहीं है कि तो कल ना कपड़े आएंगे। इनके 18 सूट हो गए थे, तो 6 तीनों में डिवाइड हो गए हैं, तो अब इससे ज्यादा इन्वॉल्व तो ज्योति के 2 एक्स्ट्रा हैं आशु। अच्छा चलो। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं है, अंजलि को कोई फर्क नहीं है, ज्योति को फर्क नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि आपके इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कभी आप अपनी सास के साथ प्यार के साथ ऐसे रह के तो देखो, या आप उनको सूट लेके दो या वो आपको लेके दें।
परंतु हमारे घर में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि एक दूसरे को लेके दे। ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई अलग अलग इनकम नहीं है, अलग अलग साधन नहीं है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। सब कुछ एक ही है। ज्योति है या आशु है या मैं हूँ, सब कुछ हमारा है। बस या अंजलि का है, उसके पापा का है, लड्डू का है। हमारे घर में कोई फर्क नहीं है। तो आप ऐसी बातें किस लिए करते हो? अनीता जी थैंक यू। रविंदर वालिया जी धन्यवाद आपका। अमनदीप कौर जी, एक बात बताना, बुरा मत मानना कि आंटी जी फ्रंट सीट पे हमेशा क्यों बैठती हैं? छोड़ दो, जवाब हो चुका है। रेनू मेहरा जी नाइस व्लॉग। लड्डू अभी नहीं बोलता। रेनू जी पता नहीं क्यों कोरोना के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम कल किसी डॉक्टर के पास गए थे, हमें लगा था कि शायद कोई अभी भी कमी हो कि हम कोई चेकअप में या किसी बात में, तो वो डॉक्टर का बेटा भी 3 साल का हो गया, वो भी नहीं अभी बोल रहा। 2.5 साल का। 2.5 साल का 2.5 साल का हो गया, तो वो भी नहीं अभी बोल रहा। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे कोरोना के बाद, पता नहीं डॉक्टर बोल रहे हैं क्यों दिक्कत आ रही है ऐसे। हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं लड्डू के ना बोलने की वजह से। बाकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है, पूरा चेक करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ये वर्ड बोलता भी है, तो बहुत जल्दी आपकी बेस्ट विशेष से बोलने भी लग जाएगा। दिव्या जी थैंक यू। रमन जी आप लिमका लो। बिल्कुल जी। नीलम जी लड्डू बोलता क्यों नहीं है? तो नीलम जी बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा लड्डू। इंदु शर्मा जी, आशु आप अपनी मम्मी का थोड़ा और ध्यान रखा करो, क्योंकि वह बार बार बीमार हो जाते हैं और आपका लड्डू भी बहुत बीमार होता है। आप सब हमेशा खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। थैंक यू इंदू जी। स्वरणजीत कौर जी, वनीता जी आप सब हंसते बसते रहो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू जी। प्रभजोत कौर, क्या हुआ आंटी जी को? प्रभजोत जी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। गीता भाटिया जी थैंक यू। रेनू जी धन्यवाद। अनीता जी धन्यवाद। अनीता जी थैंक यू। लवलीन जी, सुनाम वाला घर भी आपका है? नहीं लवलीन जी, सुनाम वाला घर हमारा नहीं। अंजू जी, है ना मम्मी फेवरेट डायलॉग ऑफ भाई बहन, है ना मम्मी? है ना मम्मी? बिल्कुल। आशु और अंजलि और ज्योति हर बात में है ना मम्मी करते हैं। प्रीति आहूजा, कोमल सोनू, लवलीन जी, मधु जी, सीमा जी, विनी, रमिंदर जी, सरोज बांसल जी धन्यवाद आप सभी का। पूजा जी, बाहर का खाना कम खाना चाहिए और लेट नाइट मत खाया करो। ज़रूर पूजा जी, हम कोशिश करेंगे कि अब बाहर का खाना ना ही आए, परंतु मुझे लग रहा है कि हमें 2-4 बार अभी और दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमने अभी पटियाला जाना है रजिस्ट्री के लिए, तो घर सेल कर चुके हैं। अपने घर में अभी सेटिंग नहीं है, तो अभी तो हमें दिक्कत झेलनी पड़ेगी। शीतल जी धन्यवाद। दिव्या जी थैंक यू। रविंदर वालिया जी थैंक यू। वघेला जी, अलका सहगल जी धन्यवाद। शेरियल जी, नेहा जी, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सोलत जबीन जी, शायद ये कोई पाकिस्तान से है मेरे हिसाब से। तो लड्डू को उसकी मम्मा के पास भी जाने दिया करो। यू लव एंड केयर फॉर हिम नो डाउट, बट शी इज हिज मदर। बच्चा जब हॉस्पिटल में है ना, ये उस दिन का कमेंट है जिस दिन लड्डू हॉस्पिटल में था। तो एक बात बताओ कि ज्योति तो खुद डरती है ग्लूकोज लगवाने से, लड्डू को संभालने से। यदि मैं हिम्मत करके लड्डू को संभाल रही हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, तो इसमें मैं गलत कर रही हूँ या ठीक कर रही हूँ? वरना मैं उस टाइम ऐसे खड़ी हो जाऊँ कि मेरा फर्ज नहीं है, भाई दादी हूँ मैं, तो तू माँ है, तू ही लेके बैठेगी। तो ऐसी बातें प्लीज़ मत करो। मुझे नहीं पता, आपके ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी बातों में आपको ना हमारे से दिक्कत हो रही है। आपका कल्चर अलग है, आपका रहन सहन अलग है, आपकी सोच अलग है, परंतु ये इंडिया है और पंजाब है। पंजाब में जैसे छोटे से एरिया में हम रहते हैं ना, सुनाम के रहने वाले हैं हम। अब हम पटियाला में रहते हैं, तो ना हमारे यहाँ की ना एक खासियत है कि सास और माँ ऐसी बातों में फ़र्क नहीं समझा जाता। खास करके हमारी फैमिली में, जो मेरी भी सास थी ना, हमने उन्हें सास या कभी ऐसा कुछ समझा ही नहीं था। हमारे में भी माँ बेटी जैसा प्यार है, और भगवान की कृपा से जैसे मैंने कभी फ़र्क नहीं समझा था, वैसे ही कभी ज्योति भी फ़र्क नहीं समझती है। ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ ब्लॉग में, अब आप मुझे देख रहे हो, आप कहोगे ज्योति तो पास में बैठी है, तो हर चीज़ आपको नहीं दिखा सकते। प्लीज़ इन बातों को समझिए। तो ज्योति नीचे क्यों बैठी है? तो ये लड्डू लड्डू के लिए नीचे बैठी है। अब ये भी कमेंट कर दोगे, उस बेचारी को नीचे बिठा दिया आपने,
भाई बहू मेरे घर की है, आशु मेरा बेटा है, यदि मैं गलत करूंगी तो मैं अपने बेटे के साथ भी गलती करूंगी। और लड्डू पोता है मेरा, वो मेरे साथ बैठा है। घर के काम आप सभी जितने लोग, जितनी भी बहुएं ये देख रही हैं लोग, जैसे कि अंकिता जी हैं, तो आप सभी एक बात बताओ कि आप सभी के घर पे कितनी काम वालियां लगी हुई हैं? सारा घर का काम वालियां ही करती हैं। आप अपने बच्चे को लेके ऐसे बेड पे बैठे रहते हो? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता। घर में खाना भी, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बाहर का खाना मत खाओ, एक तरफ कह रहे हो कि आप लड्डू को संभालते क्यों? जब मैं संभालूंगी तभी ज्योति और अंजलि मिलके खाना बनाएंगी, या कोई घर का काम करेंगी, या कोई व्लॉग बनाएंगी, कुछ भी करेंगी तो वो उन दोनों को मैटर है। अब दोनों में इतना प्यार है, कल वो पीछे वाली सीट पे दोनों मस्ती करती हुई आ रही थी, उसमें भी आप सभी को दिक्कत होगी। यदि वो 10 मिनट इकट्ठी नहीं दिखती, अलग अलग दिखाई दे देती हैं, तो बोल देते हो कि लड़ाई चल रही है इनमें। आप हमेशा एक साइड देखते हो, दूसरी साइड का भी सोचा करो। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सभी से हाथ जोड़ के बहुओं से मेरी निवेदन है कि अपनी सास मत करें, उनको माँ समझें और माँ बेटी जैसा प्यार एक दूसरे को दिखाएं। और मेरी हर सास से भी यही गुजारिश है कि वो बहू को बहू ना समझे, सिर्फ बेटी समझे। ये सिर्फ स्टोरियों के लिए नहीं है, और हर किसी को एक तरफ का नहीं देखना चाहिए। घर के काम भी होते हैं जो बहू और बेटियों को ही संभालने पड़ते हैं। तो बाय।